सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। जी, ईद की नमाज कितने बजे पढ़ने जा रहा है तू? कौन सी ईद की नमाज? वही ईद जो तुम लोगों ने इजाफी बनाई हुई है। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं। और तुम्हें कितनी दफा कहा है, अगर तुमने यही काम करना है दफा हो जा हमारे बल्ले से। इखलाक से पेश आए भाईजान, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। अगर ऐसी बात है, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब तुम्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में देना होगा, चाहे तुम अपने किसी बड़े मौलवी को भी ले आओ। भाईजान आप सवाल करें, इसके लिए मुझे किसी मौलवी को लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही काफी हूँ। आप करें सवाल। भाजी कितने जोड़े पै गए ये, मैं दी 1 मिनट भी सेट कर देना। नहीं मामू, हमें इन्हें इल्मी जवाब देना होगा, नहीं तो ये लोग समझेंगे कि हम ताकत के जोर पे आ गए। हाँ मामू, ये ठीक कह रहे हैं, हमें इससे सवाल ही करने चाहिए। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ मान लेते हैं। ठीक है दरान, कर सवाल है मेरा। पहला सवाल मेरा ये है, इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, तुम ये तीसरी ईद कहाँ से ले आए? भाईजान पहली बात तो ये है कि आप लफ्ज़ ईद से धोखा खा रहे हैं। आपको पता है ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब है खुशी का इजहार करना और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, जैसा कि हज़रत ईसा की कौम के लिए आसमान से जो दस्तरख्वान उतरा उसे भी ईद कहा गया है। आप बताएं, क्या उस दिन उन्होंने नमाज पढ़ी? और जुमा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। यूं तो 1 महीने में आप 4 ईदें मनाते हो। हाँ भी दरान सही कह रहे हैं। मामू, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। मेरा दूसरा सवाल ये है, ये जो आप मिलाद मनाते हो, झंडियाँ लगाते हो, लाइटिंग करते हो, ये किस सहाबा ने किया है? ओहो भाई, आप तो लफ्ज़ मिलाद से भी धोखा खा रहे हो। मिलाद का मतलब है पैदाइश का दिन। क्या आप लोगों का इस बात पर ईमान नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए? और भाइयों, मिलाद का लुग़वी मायना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का, पैदाइश का, कमालात का, मोजज़ात का जिक्र करना, और ये सब सहाबा किराम ने किया। और भाई, बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है तफसील से करो। मोहतरम, आप ये तफसील सुन ले। एक बार सहाबा किराम आपस में बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत है। हम कितने खुश नसीब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। और इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का बैठने का क्या मकसद है और आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हो? साहबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग तो यही गुफ्तगू करें कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आप हम पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, ऐ मेरे साहबा, क्या तुम इस पर कसम दे सकते हो? तो सब साहबा ने जवाब दिया, जी या रसूलल्लाह, हम कसम दे सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कसम आपसे इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैंने तुमसे कसम इसलिए ली है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह पाक को साहबा का ये अंदाज इतना पसंद आया कि वो फरिश्तों में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दें, ये जो जिक्र सहाबा किराम ने किया अल्लाह पाक को इतना पसंद आया, और जो हम लोग महफिल मिलाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, क्या अल्लाह पाक को वो पसंद नहीं आता होगा? ननान, यह कोई और सवाल कर, ये तुम और भी हमें फंसाई जा रहे हैं। परेशान ना हो इससे, अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ ना, इसका जवाब ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा। अच्छा मौलवी, जब इस्लाम एक दफ़ा मुकम्मल हो गया है, ये झंडियाँ लगाना, ये सारा कुछ करना, ये दीन में इजाफा नहीं है? मेरी जान, आप मुझे ये बताएं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदों में बेहराब होते थे, अजानें स्पीकरों पे दी जाती थी, और क्या कुरान पाक के उसके ऊपर शेर ज़बर पेश मौजूद थे? क्या बुखारी, सही मुस्लिम, सियासत की जितनी भी हदीस की कुतुब हैं जिनके हवाले हम बड़े फ़ख्र से देते हैं, क्या ये सब मौजूद थी? क्या ये सारी बातें दीन में इजाफा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। आप ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाफा क्यों कहते हैं? असूल ये है कि जिस चीज़ से मना नहीं ना किया जाता वो जायज़ होती। अच्छा, जिस चीज़ से मना नहीं किया जाता वो जायज़ होती है? फिर तुम इस तरह किया करो, नमाज में 2 सजदों की बजाय 3 कर लिया करो, क्योंकि बेकौल आपके ये मना तो नहीं ना है। ओ मेरे भाई, हम ईद मिलादुन नबी को फ़र्ज या वाजिब नहीं समझते, ये तो एक मुस्तहिब अमल है, कर लो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई। और भाई, वो जो आप सजदों की बात कर रहे हैं ना, वो तो फ़र्ज है, वो मुस्तहिब थोड़ी है। और मेरे भाई, ये जो मिलाद वाले दिन ढोल बजाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, लंगर फेंकते हैं, ये सब गलत है। और इसके अलावा आपने कुछ पूछना मुझसे? नान साहब, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें गलत बताया गया। और भी साहब, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, चलो आपके साथ हम मिलकर मिलाद मनाते हैं। मौलवी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, चलो तुम्हारे साथ हम भी मिलाद मनाते हैं। सरकार की आमद, सरकार की आमद।
تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا غلط نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ ڈول ڈسکو باجا شاجا بجا کر مناتے ہیں وہ غلط، اور کیک پر جو نبی پاک کا نام لکھوا کر چھری چلاتے ہیں وہ تو سب سے زیادہ غلط ہے۔